जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरा देश गमगीन है। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है और हर किसी की निगाहें देश के प्रधानमंत्री या फिर भारत सरकार पर टिकी हुई है कि क्या सख्त एक्शन प्रधानमंत्री की तरफ से भारत सरकार की तरफ से लिया जाएगा। और इसी बीच बड़े बड़े निर्णय भी लिए गए। इंडस वाली ट्रीटी की बात कर लें या फिर अन्य निर्णय की बात कर लें, सरकार की तरफ से बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री की एक सामूहिक सभा इस पूरी घटना के बाद आज बिहार में हुई। यानी कि झंझारपुर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी कि आज प्रधानमंत्री इस मंच से क्या संदेश देते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया, कहा और कर बताया, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाएंगे भी। लेकिन इससे पहले हम ये भी चर्चा करेंगे कि आज उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल उन्होंने एक भाषा नहीं बल्कि दो भाषा का प्रयोग किया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा का प्रयोग किया। क्या कुछ कहा हम अपने सहयोगी हर्ष से जानेंगे कि अंग्रेजी भाषा में उन्होंने क्या कहा है। बिल्कुल शुभी, आज जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर पहुंचे तो उन्होंने बिहार की धरती से ये ऐलान कर दिया, एक कड़ा संदेश दिया, बेहद ही चेतावनीपूर्ण संदेश दिया आतंकवादियों को कि करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे जो बची कुची ज़मीन होगी। इसके अलावा उन्होंने हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी भाषा का भी प्रयोग किया और अंग्रेज़ी भाषा में उन्होंने क्या कहा आइए हम आपको बताते हैं। He says, today on the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, trace and punish the terrorists and their backers. We will pursue them to the ends of their earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to make sure that justice is done. The entire nation is in the resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us. The punishment will be significant, strident, which these terrorists would have never ever thought about. उन्होंने इतनी कड़े भाषा में, इंग्लिश में हर संदेश दिया आतंकवादियों को कि उनको करारा जवाब मिलेगा। इससे उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, घुसकर वार करेंगे और उनको अब कड़ा संदेश मिल चुका है। मैं अपनी सहयोगी शुभी से इस बात पर चर्चा करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री ने हिंदी के अलावा इंग्लिश में इंग्लिश का इस्तेमाल क्यों किया। जी शुभी। वाकई अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा किया है, खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के मंच पर चढ़कर और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। दरअसल इसको करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आज ये पहली सभा थी इस पूरी घटना के बाद, एक सामूहिक सभा जिस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। और ऐसे में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर उसने अपने भारत देश ही नहीं, प्रधानमंत्री ने बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भारत कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाला है। जो कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हम खुलकर हमला करेंगे और इसके लिए पूरा देश तैयार है और साथ ही साथ भारत पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल शुभी, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल इसलिए भी किया क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करके बाकी के जो देश हैं जहाँ पे हिंदी आमतौर पर नहीं बोली जाती, अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी से उन्होंने पूरे विश्व को ये संदेश देने की कोशिश की, एक समय पर एक ग्लोबल मैसेज देने की कोशिश की है कि आतंकवादियों को सीधा कड़ा संदेश दिया जाए या उनको मिल जाए। अगर कोई भी भाषा हो, कहीं पर भी कोई भी बैठा हो, तो इससे साफ तौर से भारत का क्या रुख है आतंकवाद के खिलाफ, इंडिया का क्या स्टैंड है, प्रधानमंत्री मोदी का क्या स्टैंड है, क्या रणनीति है, भारत क्या किस ओर खड़ा है और भारत आतंकवाद के खिलाफ क्या एक्शन लेगा, इस बात को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया और साफ कहा गया कि कल्पना से परे जो कल्पना उन्होंने नहीं की होगी ऐसी सजा दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी सजा होगी। भले ही वो ट्रीटी की जिसकी चर्चा हो रही है, इसके अलावा भी जो बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं, जो पाकिस्तानियों को ये कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर आपको भारत छोड़ना है, इन सारी बातों के अलग
अलावा और क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक्स अकाउंट भी जो पाकिस्तान हैंडल्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको तो सस्पेंड कर ही दिया गया है, पाकिस्तानी नागरिकों को खाली करने के लिए भी बोल दिया गया है। इसके अलावा अब हम ये कयास लगा सकते हैं कि क्या भारत क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, क्या भारत कुछ और डिसीजन लेगा, क्या हम डिप्लोमेटिक टाइज कट करेंगे, व्यापार पे कटौती करेंगे, क्या करेंगे, हम एयर स्पेस बंद करेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम निगाहें लगाए बैठे हैं और इन सब का पता हमें धीरे धीरे चल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती को चुना, बिहार की धरती से उन्होंने ये ऐलान किया और इस सबको हर्ष, मैं आपसे बोलने ये की- भी जी, जानना चाहूंगी कि आखिर बिहार की धरती को ही क्यों चुना गया? बिल्कुल, और इसी पर मैं शुभी आ रहा था कि बिहार की धरती से ही उन्होंने आतंकवादियों को एक कड़ा मैसेज दिया है, कड़ा संदेश दिया है, क्योंकि बिहार हमेशा से आंदोलनकारियों की धरती रही है। अगर आप देखें तो इससे पहले आज़ादी का आंदोलन में भी बिहार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी ने भी अपना चंपारण सत्याग्रह भी इधर से ही शुरुआत की। तो बिहार एक ऐसी धरती है जो क्रांतिकारियों की धरती है और इधर से आने वाले बिहार में चुनाव भी बिल्कुल है। बिल्कुल, आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी है, तो एक मैसेज देना है वोटर्स को कि हम डरने वाले नहीं, हम चुप रहने वाले नहीं, हमारी ज़मीन कोई हमसे छीन नहीं सकता, आतंकवाद हम पर प्रहार नहीं कर सकता, हम सेफ हैं। और अगर कोई ऐसी हिम्मत या हिमाकत करता है तो हम उसको जवाब देने में बिल्कुल सक्षम हैं और हम उसको कड़ी से कड़ी भाषा में, उसी की भाषा में हम जवाब देंगे। और अपने तमाम दर्शकों से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से अब तक जो एक्शन लिए गए, इसके अलावा और क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह की चर्चा हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आ सके। आपके कमेंट्स से पढ़कर हमें बहुत सहायता मिलती है, ताकि हम और भी ज़्यादा चर्चाएँ बेहतर ढंग से कर सकें। शुक्रिया।